नमस्ते। आज के इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम इंसानी व्यवहार के पीछे छिपी उन अनजान और शक्तिशाली भावनाओं को डिकोड करने वाले हैं, जो चुपचाप हमारी जिंदगी के फैसले लेती हैं। शुरुआत करेंगे एक बहुत ही गहरे और पुराने मनोवैज्ञानिक रहस्य से। तो सीधा सवाल ये है, आखिर क्यों दुनिया के सबसे समझदार और टैलेंटेड लोग या कभी-कभी हम खुद भी अपने ही बनाए परफेक्ट प्लान्स को बर्बाद कर देते हैं? मतलब सब कुछ एकदम सही चल रहा होता है, फिर भी इंसान खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार लेता है? सोचने वाली बातें हैं ना? महान रूसी लेखक फ्योदोर दोस्तोवस्की का ये कोट इस पूरी गुत्थी को एकदम सटीक तरीके से पकड़ता है। वो इससे हमारे अंदर बैठा एक अजनबी या हमारा दूसरा रूप कहते हैं। एक ऐसी अनदेखी ताकत जो हमारी तमाम अच्छी नीयत और कोशिशों के बावजूद हमें अचानक ऐसे बेवकूफ़ी भरे कदम उठाने पर मजबूर कर देती है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। भाग 1, द एथेनियन ट्रेजेडी यानी एथेंस की त्रासदी। हमारे अंदर छिपे इस अजनबी को करीब से समझने के लिए चलिए टाइम में पीछे चलते हैं, सीधा प्राचीन ग्रीस। इमेजिन कीजिए 432 ईसा पूर्व का समय। एथेंस अपनी शानदार नौसेना, मजबूत लोकतंत्र, अपार दौलत और जबरदस्त व्यापारिक ताकत के दम पर पूरे इलाके में राज कर रहा था। लेकिन तभी उनके सिर पर एक बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा। स्पार्टा, जो कि एक फुल ऑन मिलिट्री स्टेट था, उसने एथेंस को एक अल्टीमेटम दे दिया। मतलब दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं और ताकतों की सीधी टक्कर। उस भयंकर टेंशन वाले माहौल में एथेंस के महान लीडर पेरिक्लीज ने अपने लोगों को समझाया कि भाई थोड़ा शांत दिमाग से काम लेते हैं। उन्होंने इनर एथेना के कंसेप्ट को जगाने की बात की। एथेना जो व्यवहारिक बुद्धिमत्ता और ठंडे दिमाग से लिए गए लॉजिक का प्रतीक थी। पेरिक्लीज का प्लान सिंपल था, भावनाओं में बहकर सीधा हमला करने के बजाय खुद को डिफेंड करना ही असली समझदारी है। लेकिन देखिए इतिहास कैसे पलटता है। 430 ईसा पूर्व में एक भयानक महामारी आई और पेरिक्लीज नहीं रहे। उनके जाते ही एथेंस की जनता ने लॉजिक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर उन्होंने सिसिली पर एक बहुत ही विनाशकारी हमला कर दिया। और रिजल्ट 405 ईसा पूर्व आते आते उन्हें स्पार्टा के आगे सरेंडर करना पड़ा। उन्होंने बाहर वालों से नहीं बल्कि अपनी ही गलतियों से अपना पूरा साम्राज्य तबाह कर लिया। भाग 2, एनाटॉमी ऑफ आवर इरैशनैलिटी, हमारी अतार्किकता की संरचना। अब हम सोच सकते हैं कि आज हम एथेंस वालों से ज्यादा स्मार्ट हैं, पर सच बताऊं, 2008 का फाइनेंशियल क्रैश ये साबित करता है कि हम आज भी बिल्कुल नहीं बदले हैं। क्रैश के बाद हर कोई बस बहाने ढूंढ रहा था। कोई कह रहा था कि ट्रेड इम्बैलेंस और सस्ते लोन की गलती है, कोई कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स को कोस रहा था, तो कोई लालची बैंकर्स और सरकार को। ये सब क्या था? असल में अपनी खुद की बेवकूफ़ी से नजरें चुराने की एक हताश कोशिश। जबकि असली जड़ कुछ और ही थी। कड़वा सच ये है कि लाखों पढ़े लिखे समझदार लोग बस इजी मनी यानी आसानी से मिलने वाले पैसे के लालच में अंधे हो गए थे। इस लालच ने उनकी सोचने समझने की पूरी ताकत को हाईजैक कर लिया था। उन्होंने जानबूझकर हकीकत से मुंह मोड़ लिया था। भाग 3, द इवोल्यूशनरी ब्रेन, हमारा विकसित होता दिमाग। अब ये समझना जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है। इसके लिए हमें लाखों सालों के इंसानी दिमाग के इवोल्यूशन को देखना होगा। हमारा दिमाग मुख्य रूप से 3 परतों में बना है। सबसे पहले आया रेप्टिलियन ब्रेन, जो हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट्स या मूल प्रवृत्तियों को कंट्रोल करता है। फिर आया लिम्बिक ब्रेन, जहां हमारी भावनाएं या इमोशंस पैदा होते हैं। और सबसे आखिर में डेवलप हुआ नियोकॉर्टेक्स, जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग और भाषा का सेंटर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी भावनाएं और हमारे विचार दिमाग के एकदम अलग अलग हिस्सों में प्रोसेस होते हैं। दिक्कत यहाँ आती है कि दिमाग की ये अलग अलग परतें आपस में बहुत अच्छे से सिंक नहीं होती। नतीजा, हम अक्सर अपनी ही फीलिंग्स को गलत पढ़ लेते हैं। बिना एहसास हुए हमारी भावनाएं हमारी सोच में वायरस की तरह घुस जाती हैं। और हम क्या करते हैं? हम अपने अंदर की जलन को बाहर गुस्से के रूप में निकाल देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम उन विचारों की तरफ मुड़ सकें जो हमारे ईगो को अच्छा फील कराते हैं। भाग 4, द बायसेस दैट ब्लाइंड अस, वो पूर्वाग्रह जो हमें अंधा कर देते हैं। दिमाग का ये मिसकम्युनिकेशन हमारे अंदर कुछ सीरियस ब्लाइंड स्पॉट्स पैदा करता है। हमें लगता है कि हम बड़े लॉजिकल फैसले ले रहे हैं, पर असल में हम बस अपने ईगो को बचा रहे होते हैं। जैसे कॉन्फर्मेशन बायस, जहां हम सिर्फ वही सबूत ढूंढते हैं जो हमारी बात को सही साबित करें।
या कन्विक्शन बायस, जहां हम सामने वाले की तेज आवाज और जुनून को ही सच मान बैठते हैं। अपीयरेंस बायस में हम लोगों के दिखावटी चेहरों पर भरोसा कर लेते हैं। और ग्रुप बायस, जहां अकेले पड़ जाने के डर से हम चुपचाप भीड़ की राय अपना लेते हैं। भाग 5 अवेकनिंग द इनर एथेना, भावनाओं पर सही मायने में महारत हासिल करना। तो सवाल यह है कि खुद को धोखा देने वाले इस लूप को तोड़ा कैसे जाए। इसका हल है अपनी उस इनर एथेना को जगाना, जिसके बारे में पेरिक्लीज ने बात की थी। इसके लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपनी रोजमर्रा की लाइफ में छिपे हुए बायसेस को पहचानना शुरू करें। दूसरा, ये नोटिस करें कि कब हमारी भावनाएं आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। और तीसरा, जानबूझकर पूरे एफर्ट के साथ अपने रैशनल या लॉजिकल दिमाग को ड्राइविंग सीट पर बिठाएं। यहाँ एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, लॉजिकल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान रोबोट बन जाए या अपनी भावनाओं को मार दे, बल्कि असली खेल एक ऐसा बैलेंस बनाने का है जहां हमारे इमोशंस की एनर्जी हमारे दिमाग के लिए काम करे, न कि दिमाग को कंट्रोल करे। ठीक वैसे ही जैसे पेरिक्लेस ने एथेंस के भले के लिए अपनी भावनाओं को सही दिशा दी थी। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए खुद से एक बहुत जरूरी सवाल पूछने का वक्त है। आज हम जो भी छोटे बड़े फैसले ले रहे हैं, क्या वो वाकई सोच समझकर और लॉजिक के बेस पर लिए जा रहे हैं, या फिर वो सिर्फ हमारे अंदर बैठे उसी पुराने अजनबी की गूंज है? थोड़ा सोचिएगा जरूर, क्योंकि खुद को जानने की यही शुरुआत हमारे भविष्य को एक सही और साफ दिशा दे सकती है।